So, students of class 7, now we will learn chapter 3 our changing earth यानी हमारी बदलती पृथ्वी। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates यानी स्थल मंडल जो है वह अनेक प्लेटों में विभाजित है जिसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा सीधी धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग में। This is because of the movement of the molten magma inside the earth. पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। एंड द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज सोन इन द एक्टिविटी यानी पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है जिसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स काउजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। एंड द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच काउज दैम और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स एंड द फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। अंतर्जनिक बल जो होता है कभी आकस्मिक जो है अचानक जो है गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज सच काउज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं उसकी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ए वॉल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल एरप्ट सडनली। ज्वालामुखी जो होता है भूपर्पटी पर एक खुला ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते रहते हैं, जो कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है, जिसमें ऊपर में है गैसेस एंड ऐश यानी गैस व राख निकलती है, उसके बाद क्रैटर है, उसके बाद वेंट जो निकास क्षेत्र माना जाता है, लावा है, उसके बाद नीचे क्रस्ट है जिसको परपटी कहते हैं, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद में है मैग्मा चैम्बर जहाँ मैग्मा कोस्ट होता है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स यानी इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ऑन द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। एंड दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं, जो कि 3.3 में दिखाया गया है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उससे उद्गम केंद्र कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर और उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स यानी अधिकेंद्र जो होता है उससे कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर यानी अधिकेंद्र के निकटतम भाग में जहाँ जो एपिसेंटर होता है उसके निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर से दूर बढ़ने से के साथ भूकंप की तीव्रता जो है धीरे धीरे छोटी होती जाती है यानी कम होती जाती है। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड यानी यद्यपि कहा जाए भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से हम कम कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस मेथड एडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नैक्स कम टू द सरफेस यानी स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे
जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। So children, we will learn more about this chapter in next class.